Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, housing and clothing. Besides food, all of us need a house to live in and clothes to wear. They protect us from heat, cold, rain and wind. A house keeps us safe from robbers and animals. We live in a house with our family. We call it our home. Clothes make us look smart. देखिए, अच्छा, फूड के अलावा हमें किसकी ज़रूरत होती है? हमें एक घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए, है ना? और पहनने के लिए हमें क्लोथ्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि क्लोथ्स हमें हीट, कोल्ड, रेन, विंड से बचाते हैं। और जो हमारा हाउस है हमें चोरों से, हमें एनिमल से सेफ रखते हैं। ओके, हम घर में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ और हम उसे कहते हैं होम। और क्लोथ्स जैसे आप पहनते हैं तो क्लोथ्स पहन के हम काफ़ी डिसेंट एंड स्मार्ट लगते हैं, है ना? स्वीट होम। We need house to live in with our family and to store our belongings. A house protect us from heat, cold, rain, storm and enemies. A house is a place where we live comfortably and feel safe. People live in different types of houses. देखिए, हम अपने घर में जो है अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपनी जो बिलोंगिंग्स, हमारा जो सामान है उसको स्टोर करते हैं। ओके, हमारा जो घर है इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि एनिमल्स है, स्टॉर्म है, रेन है, हीट है, कोल्ड है, राइट? तो अपने घर में हम बहुत ही कंफर्टेबली रहते हैं और अपने आप को बहुत ही फील सेफ करते हैं। ओके, अब देखिए, लोग जो हैं वो एक टाइप ऑफ हाउसेस में नहीं रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस में रहते हैं। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स हाउसेस को हम डिस्कस करते हैं। ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स: permanent, temporary and movable. Number one, permanent houses. Most people live in one house for a long time. These are called permanent houses. Permanent houses are made of bricks, cement, tiles and steel. अच्छा देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक ही घर में रहते हैं लंबे समय के लिए, है ना? तो वो आपके परमानेंट हाउसेस होते हैं। और ये जो परमानेंट हाउसेस होते हैं, देखिए, आपके इन मटेरियल से बने होते हैं, आपके ब्रिक्स, ईंटों से, सीमेंट से, टाइल या फिर स्टील। ओके, ओके, अब आपको देखिए दिया गया है जैसे कॉन्क्रीट हाउस, मल्टी स्टोरेड हाउस या आपके परमानेंट हाउसेस हैं। ओके, नो द फैक्ट, as more and more urbanization is taking place, multi-storied building called skyscrapers are built in metropolitan cities. अब देखिए, अर्बनाइजेशन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है? आपकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसकी वजह से मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनती है जिसमें आपको बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं। तो ऐसी बिल्डिंग को कहा जाता है स्काई स्क्रैपर्स। ओके, और ये आपकी ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बनती हैं। Permanent houses are well built, strong and comfortable to live in. Owing to shortage of land in cities and big towns, multi-story buildings are constructed. Some people move from one city to another because of their jobs. They too live in permanent houses. Good schools, offices, hospitals, shops and other necessary establishments are naturally developed around permanent buildings. अच्छा, परमानेंट हाउसेस जो है ना बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनमें रहना काफ़ी कंफर्टेबल होता है। अब क्योंकि देखिए, जैसे आपकी सिटीज़ हैं या बड़े बड़े टाउन्स हैं, तो वहाँ पे अब लैंड की शॉर्टेज हो रही है, तो उसकी वजह से वहाँ पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बनती है। मतलब एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, और कुछ लोग जो हैं दूसरे शहर में चले जाते हैं अब जॉब की तलाश में, तो वो भी परमानेंट हाउसेस में रहते हैं। तो देखिए, जैसे अच्छे स्कूल हैं, ऑफिसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, शॉप्स हैं, बहुत सारी जो आपकी नेसेसरी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो आपकी जो परमानेंट बिल्डिंग्स हैं ना उसके अराउंड ही आपकी नेचुरली डेवलप हो जाते हैं, राइट? नंबर टू, टेम्पररी हाउसेस. Some people, usually poor people, live in temporary houses. Temporary houses are easy to build, but these houses do not last long. The most common temporary houses are huts. They are made of wood, bamboo, mud, straw and canvas cloth. अच्छा देखिए, ज़्यादातर लोग होते हैं ना, वैसे तो देखा जाए जो पुअर पीपल होते हैं वो टेम्परेरी हाउसेस में रहते हैं और इनको बनाना काफ़ी आसान होता है, बट ये आपके ड्यूरेबल नहीं होते, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं। मोस्ट कॉमन टेम्परेरी हाउस की अगर हम बात करें तो वो है आपका हट। ये आपके देखिए इन मटेरियल से बना होता है, लाइक आपका वुड, बैम्बू, मड एंड कैनवस क्लोथ्स. Many Jawans and scouts live in tents in their camps. ये थोड़ा ऊपर कर दो, फिर से बोलते हैं ये लाइन ना.
Many jawans and scouts live in tents in the camps. अच्छा देखिए, बहुत सारे अपने जवान होते हैं जो सोल्जर्स होते हैं या स्काउट्स होते हैं, वो टेंट्स में रहते हैं. टेंट्स भी आपके क्या होते हैं, ये आपके टेम्पररी हाउस होते हैं. ओके, टेम्पररी हाउसेज आर यूजुअली कच्चा हाउसेज. Such a house is made up of bamboo and mud. Its roof is sloping. It is made up of grass, leaves and straw. टेम्पररी हाउसेज आपके कच्चा हाउसेज इनको कहा जाता है, और ये मड या बैम्बू से बने होते हैं. उनकी जो रूफ होती है ना, स्लोपिंग होती है इस तरह से, राइट. ये आपके बने होते हैं इन मटेरियल से. इन सम प्लेसेस इट रेन्स अ लॉट, सो पीपल इन सच प्लेसेस बिल्ड हाउसेज ऑन stilts. Eskimos build houses made of ice called igloos. They are dome shaped and have a very low, narrow door and a semicircular roof. Igloos are mainly found in North Pole. In hilly places, people live in wooden houses. अच्छा, कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे ना बहुत बारिश आती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग कि जो स्टिल्ट्स पे बनाते हैं अपना घर. ओके, एस्कीमोज के बारे में आपने पढ़ा होगा. एस्कीमोज जो है आइस का घर बनाते हैं, जिसे कहते हैं इग्लू, राइट. ये आपके डोम शेप्ड होता है बहुत ही, और इसकी जो ओपनिंग होती है ना, बहुत ही इसका जो एक तो इसका जो रूफ है वो सेमी सर्कुलर होता है, इस सर्कल का आधा सेमी सर्कल. ओके, एंड काफ़ी जो लो और नैरो डोर होता है इसका. ओके, और इग्लूज आपको मेनली मिलेंगे नॉर्थ पोल में, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ होती है. हिली एरियाज में जो लोग रहते हैं वो वुडन हाउसेस में ज़्यादातर रहते हैं, राइट. नो द फैक्ट, Eskimos live in very cold places where there is a snow for almost throughout the year. But even then, from inside, these houses are quite warm. Eskimos जो होते हैं बहुत ही ठंडे जगहों पे रहते हैं, जहाँ पे लगभग आपका पूरा साल स्नोफॉल होती रहती है. ओके, लेकिन जब आप एस्कीमोस के अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ पे काफ़ी गर्म होता है. ओके, नंबर 3, मूवेबल हाउसेस. There are people who do not stay at one place. They keep moving about, and for this purpose, they use houses on wheels called caravans. Caravans, campers, and houseboats are movable houses. बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो एक जगह पे नहीं रहते हैं, तो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं. तो अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, तो ऑफकोर्स वो मूवेबल हाउस बनाएंगे, है ना. तो वो ऐसे ही घर का यूज़ करते हैं जो आपके व्हील्स पे चलता है, जिसे कहते हैं कैरावन. ओके, इसके अलावा कैरावन के अलावा आपकी देखिए ये भी जो है, ये सारे मूवेबल हाउसेज है. Gypsies live in these houses. A camper is also a house on wheels. It can be pulled by a vehicle. Some people in Kashmir and Kerala live in houseboats. Houseboats float on water. Gypsies जो होते हैं इन मूवेबल हाउसेज में रहते हैं. कैंपर भी आपका एक हाउस होता है, ओके, और ये व्हील्स पे होता है, इसको किसी व्हीकल से पुल किया जाता है. कश्मीर एंड केरला की बात करें तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि वहाँ पे हाउस बोट्स होते हैं, राइट. तो बहुत सारे लोग इन हाउस बोट्स पे भी रहते हैं, और हाउस बोट्स क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं, right. Roofs. Houses have different types of roof. Roofs may be flat, sloping or circular. Whereas a heavy rainfall or snowfall, houses are built with sloping roofs. Sloping roofs help the water or snow to fall off immediately. They are made of tiles, tins, asbestos or thatch. Flat roofs are made in hot, dry regions. They are made of concrete or stone tiles. Igloos have circular roofs. अच्छा देखिए, अब रूफ्स भी जो है वो सेम तरह की नहीं होती, अलग अलग होती हैं. कहीं पे आपकी फ्लैट होती है, कहीं पे आपकी स्लोपिंग होती है, कहीं पे आपकी सर्कुलर होती है. ओके, अब जैसे वो एरियाज है ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, तो वहाँ पे जो है ना स्लोपिंग रूफ्स रहते हैं, जिससे कि जो पानी है वो ईजिली और या इमीडिएटली आपका फॉलो ऑफ हो जाए, या स्नो जो फॉलो ऑफ हो जाए. ओके, और जैसे कि आपके जो हॉट ड्राई रीजन्स होते हैं, वहाँ पे जो फ्लैट्स होते हैं आपके फ्लैट रूफ्स होती है. इग्लूज की हम बात करें तो इग्लूज का, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इग्लू का जो रूफ होता है वो सर्कुलर होता है. ओके, नेक्स्ट, फ्लोर्स. इन हिल्स, फ्लोर इज मेड अप ऑफ वुड. इट इज मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. इन द हट्स इन प्लेन्स, फ्लोर इज मेड ऑफ सीमेंट, मार्बल्स और स्टोन्स इन परमानेंट हाउसेस. हिल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो फ्लोर होते हैं वो वुड का बना होता है. ओके, ये मड से बना होता है या स्ट्रॉ का बना होता है. ओके, एंड जो आपके परमानेंट हाउसेस में होते हैं वहाँ के जो फ्लोर होते हैं आपके सीमेंट से बने होते हैं, मार्बल से बने होते हैं और आपके स्टोन से बने होते हैं. ओके, आपको देखिए यहाँ पे इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और इन हाउसेस के नेम लिखने हैं. ओके, नेक्स्ट, क्वालिटीज ऑफ अ गुड हाउस. ओके, अब घर तो होना चाहिए सबके पास, है ना, हम सभी घर में रहते हैं, बट उसकी क्वालिटीज क्या है, चलिए देखते हैं. A good house should have plenty of sunshine and fresh air. A good house must have plenty of greenery.
that is plants and trees nearby. Our house gives us safety, comfort, pleasure and unity. देखिए सबसे पहले अच्छा घर वही है जिसमें आपका प्लेंटी ऑफ सनशाइन आए, ठीक है, सनलाइट आए, फ्रेश एयर आए और ग्रीनरी भी होनी चाहिए इसके पास पास, और घर में भी ग्रीनरी होनी चाहिए, मतलब आपके प्लांट्स एंड ट्रीज भी होने चाहिए. हमारा घर जो हमें सेफ्टी, कंफर्ट, प्लेजर ये सब प्रोवाइड करता है. ओके, इट इज आवर duty to look after our house. We must keep it neat, clean and tidy. We should keep it surrounding neat and pollution free. तो देखिए क्योंकि हमें हमारा घर जो है कंफर्ट प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने घर की लुक आफ्टर करें, देखभाल करें. तो हमें अपने घर को हमेशा नीट, क्लीन एंड टाइडी रखना चाहिए, अपने सराउंडिंग को साफ रखना चाहिए, पोल्यूशन फ्री रखना चाहिए. ओके, नेवर थ्रो वेस्टेज हेयर एंड देयर, ऑलवेज थ्रो इट इन अ डस्टबिन एंड एम्प्टी दिस डस्टबिन एवरी डे. टेक प्रॉपर केयर ऑफ एवरी रूम एंड कॉर्नर ऑफ योर हाउस. देखिए कभी भी अपने घर में, वैसे तो कहीं पे भी हमें कूड़ा जो है यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, बट घर में अपने वेस्ट को यहाँ वहाँ ना फेंकें, हमेशा डस्टबिन में ही फेंकें और डस्टबिन को हर दिन खाली ज़रूर करें. हर रूम और हर कॉर्नर जो है आपके हाउस का, उसको आपको अच्छे से देखभाल करनी चाहिए. When people feel happy in their house, it becomes a sweet home for them. और जब लोग अपने घरों में बहुत अच्छा हैप्पी फील करते हैं ना, तो उनके लिए एक स्वीट होम बन जाता है, और हम कहते भी है ना, होम स्वीट होम, राइट. Next, clothing. Clothes are also one of our primary needs. Just as we need food to eat, a house to live in, we also need clothes to wear. We need clothes to cover our body. Clothes protect us from heat, cold, rain and dust. अच्छा देखिए, क्लोथ्स भी हमारे प्राइमरी नीड में से एक है, क्योंकि अपने जो बॉडी है उसे तो हमें कवर करना ही है ना, क्योंकि हमारी जो क्लोथ्स है हमें हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, इंसेक्ट बाइट, इन सब से बचाते हैं. ओके, clothes make us look smart and attractive. They give us a good look and increase our personality and beauty many times. अच्छा देखिए, क्लोथ्स हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, बट इसके साथ ही साथ हमें जो क्लोथ्स पहन के हम काफ़ी अट्रैक्टिव और स्मार्ट भी लगते हैं, है ना, और कई बार हमारा जो पर्सनालिटी है वो इन्हांस हो जाती है. ओके, हमें अच्छे लुक्स मिलते हैं जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं. People also wear clothes according to weather conditions and other occasions. We wear light colored cotton clothes in summer, woolen clothes in winters, and raincoat and gumboots in rainy season. We wear beautiful clothes in parties and functions. We should always wear well washed iron clothes. अब देखिए लोग जो है ना कपड़े सीजन के अकॉर्डिंग पहनते हैं, ओके, या ओकेजन क्या है उसके अकॉर्डिंग पहनते हैं. जैसे कि अगर हम समर्स की बात करें तो समर्स में हम क्या पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स. ओके, लाइट कलर की कॉटन क्लोथ्स. रेनी सीजन की हम बात करें तो हम रेन कोट्स एंड गम बूट्स यूज़ करते हैं. विंटर्स की बात करें तो हम विलन क्लोथ्स पहनते हैं. ओके, और जैसे अगर आप कभी पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो आप कितने ब्यूटीफुल बन के जाते हैं, गॉडी क्लोथ्स आप पहनते हैं, है ना. तो हमें हमेशा कपड़े वही पहनने चाहिए जो आपके साफ सुथरे हों और वेल आयर्न्ड हो. ओके, people of different states in India wear different types of clothes. People wear clothes according to their job and work. That is called a uniform. The uniform gives identity to the person, that is to which job the person is related. अच्छा, इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स के ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं. हर स्टेट के लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जॉब एंड वर्क के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म. जैसे आप देखिए उनकी यूनिफॉर्म से आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह का काम करते हैं. जैसे नर्सेज एंड डॉक्टर्स का यूनिफॉर्म होता है, आप स्कूल में जाते हैं आपकी यूनिफॉर्म होती है, सोल्जर की यूनिफॉर्म होती है, राइट, पोस्टमैन की यूनिफॉर्म होती है. तो उनकी यूनिफॉर्म से उनको एक आइडेंटिटी मिलती है कि किस ये जो पर्सन है उसकी जॉब कौन सी है. राइट स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.